मैं तो ऐसे ही आया कि इनाग्रेट करे देखेंगे। एक बहुत खुशखबरी की बात थी कि यहाँ भी डायलिसिस शुरू हो रहा है। जैसा डॉक्टर ताहमद्दीन ने कहा, जब मैं पहले आया था तो डॉक्टर ताहमद्दीन ने कहा कि हम डायलिसिस शुरू करेंगे। तो मैं बोला कि मुझे डायलिसिस का कुछ पता नहीं, मैं जो भी केस आता था रेफ़र कर देता था, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ आ जाएगा, हम शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मतीन की रहनुमाई में हमने शुरू किया। पहले तो हम सिर्फ 3 बेड रखे थे, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से 50 बेड हैं। पहले हम 12 डायलिसिस करते थे, अब माहाना 4000 के करीब डायलिसिस कर रहे हैं। ये बेंगलुरु का नहीं, पूरी कर्नाटक का सबसे बड़ा है। इसके फ़वाइद क्या है, इसको किसको फ़ायदा हो रहा है, ये तो आप आके देखने से पता चलेगा। मुझे भी पता नहीं था कि हमारे में इतनी मजबूरियाँ, इतनी गरीबी, इतनी मुफलिसी, इतना सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ पे आने के बाद, पेशेंटों से बात करने के बाद, उनके साथ रहने के बाद पता चला कि ये तो बहुत बहुत मुश्किल का काम है। किसी को डायलिसिस होती है, उसको जिस्मानी तकलीफ़ तो अलग बात है, लेकिन उसके जो फिजिकली उस पर जो भार पड़ता है घर वालों की तरफ से, इसका आप अंदाज़ा नहीं ला सकते। जिसको भी डायलिसिस होती है, पहले घर वाले उसको 1-2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, चलो 1 साल के बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि उसको घर से निकाल देते हैं, लेकिन असल में वो घर से निकाल देते हैं उसको। एक आदमी तो मुझे कह रहा था कोई पानी भी नहीं देता, इनकी तो नौकरी चली जाती है, इतने मजबूर होते हैं। एक साल पहले एक हजरत मेरे पास आके 10 रुपये मांगने लगे। मैंने कहा क्यों, 10 रुपये की क्या ज़रूरत करे, 3 दिन से मैंने चाय नहीं पी। इतना मजबूर हो जाता है शख्स के, उसकी इंतहा नहीं है। हम पहले रमज़ान की ईद को एक बार डॉक्टर मतीन आए कि रमज़ान आ रहा है, क्या देंगे इनको। मैंने कहा कि ये करते, रमज़ान में पूरा डायलिसिस फ्री कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने मान लिया, हमने पूरी डायलिसिस फ्री की। फिर एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि रमज़ान में इन्हें कुछ हैम्पर देना चाहिए ईद के लिए। चलो सोच के हमने कहा इनको कपड़े देंगे। पहले इन्हें कपड़े दिए तो एक शख्स ने कपड़े लेने से इनकार कर दिया। फिर मैं गया, पूछा कि क्या हुआ, क्यों इनकार कर रहे हो। कहने लगे मेरी लड़की है 19 साल की, 2 साल से मैंने उसे कपड़े नहीं सिलाए, अब मैं कैसे सिला के पहनूँ। तो इतनी मजबूरियां हैं, आप नहीं कर सकते। एक शख्स का रात के 11 बजे मुझे सीना जल रहा है, मैंने कहा क्या खाया था, तो कह रहे मैं शाम को हिट के साथ अचार के साथ हिट खाया था। मैंने कहा क्या पागल हुए थे, कोई अचार के साथ खाता तो सीना जलता क्यों कर। डॉक्टर साहब क्या करो, दोपहर में मैंने पानी के साथ चावल खाए थे, सालन नहीं था घर में। तो बहुत सी मजबूरियाँ। हमने पहले इनको कहा कि सुबह में हमारी शिफ्ट 6:30 को शुरू होती है। हमने कहा ये 4 बजे घर से निकलते हैं, डायलिसिस होके जाने तक 12 हो जाते हैं, इनके लिए कुछ नाश्ते का बंदोबस्त करेंगे। फिर कई हजरत आए, उनसे मिल के हमने नाश्ता शुरू किया। नाश्ते में हम 4 इडलियाँ और 1 वड़ा दे रहे थे। देख रहे हैं कि वो 2 इडलियाँ खा के 2 इडलियाँ वापस लेके जा रहे हैं अपने घर वालों के लिए। तो हमें बुरा लगा कि इससे कुछ करना चाहिए फैमिली के लिए भी। फिर हमने फैमिली के लिए राशन शुरू किया। जैसे राशन शुरू किया, फिर और मजबूरी आई, किसी को आने जाने के लिए पैसे। एक औरत आई थी, वो दरगाह के सामने भीख मांगती थी। एक ही उसके 3 बेटियां थी और आसपास के पड़ोसी उसको लिफ्ट देके हॉस्पिटल लाते थे। हमने पहले उसको डायलिसिस किया, तकरीबन 18 डायलिसिस हो गए। और कोर्ट सेक्शन में किसी ने पूछ लिया कि बीबी आपने 18 डायलिसिस अभी तक पैसे नहीं दिए। तो दूसरे दिन से वो आई नहीं, 1 हफ्ता नहीं आए। फिर हमने कहीं से उसका फ़ोन नंबर लेके फ़ोन किया तो उसके शौहर ने कहा कि कल उनका इंतकाल हो गया। यानी उसको इतनी शर्म आई कि पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उसने अपनी जान दे दी। तो बहुत बहुत तकालीफ है। हमने ट्रांसपोर्टेशन दिया, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी, राशन दिया, ट्रांसपोर्टेशन दिया, पेंशन दी। कितना भी करें फिर भी उनकी मजबूरियाँ ख़त्म नहीं होती। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ जमा हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि
मुसलमानों में जो जज्बा है देने का वो बहुत है। अगर सब मिल के करें तो हम इनको संभाल सकते हैं। इनकी ज़िंदगी चले एवरेज आप 5-6 साल ले सकते हैं, बहुत अच्छे हो तो। किसी को पड़ोस वाले को या गांव वाले को एक 4-5 साल की ज़िंदगी नहीं दे सकते हम, वो खुशी खुशी चला जाए, मरते वक्त उसकी ज़ुबान पे क्या कहें गिला शिकवा ना हो, हंसी खुशी से आपकी तारीफ़ करते हुए जाए। इंशाल्लाह आप सब कोशिश करेंगे। ये 500-400 रुपये कुछ नहीं है। मुझे मालूम है लेडीज़ एक फेशियल के लिए 500 रुपये देते हैं, हमारे जेंट्स भी क्या नहीं करते। मैंने देखा एक आदमी जूते 35,000 के ले रहा है शादी को, एक मैंने देखा 5 घंटों के डकर के लिए 6 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। ये सब क्या है, किसके लिए है? क्या वो दुआ करेंगे आपके जूते और फूल? अगर ये करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा आइडिया है। मसाजिद को आजकल, पहले के मसाजिद क्या होते थे, आपका पैजामा कितना होना चाहिए, दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, यही खुतबे होते थे। लेकिन अगर ये तकालीफ को बयान करेंगे, मुझे यकीन है सारे लोग सामने आएंगे, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। अल्लाह हमसे दुआ है ये दारे को अल्लाह कामयाब करे।